हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम बात करने वाले बीएसएफ ट्रेडमैन जो सुपर टेट टेस्ट होता है उसके बारे में पूरा डिटेल समझने वाले। ठीक है दोस्त, बेसिक से लेकर हार्डनेस तक का पूरी डिटेल समझेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए जाए, काफी बेहतरीन होने वाला है दोस्त। और टेस्ट टेस्ट में आपको मतलब बिल्कुल पास अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से पास होना है। जैसे कि आपको पता है, ये मैंने अभी लाया भाग 1 यानी कि पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 3 रहेगा, पार्ट 4 रहेगा। काफी ज्यादा भारी मात्रा में क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया और वो क्वेश्चन सारा ट्रस्टेड और पूछे हुए क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को पूछा गया। क्वेश्चन के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकली का भी हम बात करने वाले। ठीक है दोस्त, कुछ हमने यहाँ पे दे रखा है कि आप खुद समझ सकते हो कि स्वीपर का टेस्ट देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्वीपर का टेस्ट कैसे होता है, कैसे पास करें, ऑफिस में अगर सफाई आप करते हैं तो उन पर किस किस विशेष का ध्यान रखना है, सी झाड़ू फिनाइल वगैरह क्लींजी। अरे बहुत कुछ बात समझने वाले दोस्त, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टेस्ट में आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मैं पास करा के रखूंगा। ठीक है, कुक चाहे सभी टेस्ट का वीडियो बन जाएगा। आपको कुक का भी बन गया है पहले, बाकी अब स्वीपर का बनेगा, उसके बाद से धीरे धीरे टेलर वगैरह सबका बनेगा। ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके बनते जाएगा। बस आपके ऊपर है व्यू कितने आ रहे हैं, और लाइक से सब्सक्राइब बस एक बार थोड़ा कीजिएगा ताकि जितने व्यू आते हैं मोरल थोड़ा इंप्रूव होता है। ठीक है भाई दोस्त, चलिए देखिए हम बात करते हैं स्वीपर का टेस्ट। आप जब भी जेते जाएं तो उनके विशेष ध्यान इस बात को, आपको डिसिप्लिन, कोई भी टेस्ट हो आपको डिसिप्लिन बना के रखना है, जितना बोला जाए उतना करना है। उसके साथ से जितने भी स्वीपिंग टूल्स है, स्वीपर टूल्स है, उसके बाद से ट्रिपल टूल्स की जानकारी होनी चाहिए, जितने भी पीपी है, ठीक है, या फिर स्वीपिंग केमिकल्स हैं, केमिकल्स की नेम और केमिकल का फिगर। यानी कि अगर मैं बात करूं फिनाइल की तो फिनाइल आपको पहचान होनी चाहिए कि ये फिनाइल है। ऑर्डोनिल की बात करूं तो ऑर्डोनिल होनी चाहिए। क्लिंजी की मैं बात करूं तो क्लिंजी आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, इन सभी बारे में जितने भी केमिकल्स हैं, टूल्स हैं, इन सभी बारे में पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बोल दूं आपको वाइपर एक वहां से लाओ, तो आप कौन से वाइपर लाओगे, इसके ऊपर आप मेंटेन करता है वाइपर लाओगे या फिर केवल हैंडी लाओगे या फिर केवल झाड़ू लाओगे। तो ये तो बेसिक बता रहा हूं मैं, बाकी अंदर डीपली की मैं बात करूंगा तो एक एक करके समझते जाएंगे। काफी वीडियो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये पार्ट 1 है, पार्ट 3 पार्ट 2 करके होते जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो, क्योंकि आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब की या फिर सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड सेंट्रल जॉब या फिर गवर्नमेंट स्टेट जॉब, सभी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आपको दी जाती है। शुरुआत करते हैं यहाँ से कि आपको विशेष इसी बात को ध्यान देना है, आपको डिसिप्लिन बना कर रखना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी, जैसे 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस उस दिन लेके जाना। आपको अच्छी तरह पता है फिजिकल के दिन टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स होने वाले, तीन सभी डॉक्यूमेंट्स पे अगर वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ आई बटन में मिल रहा है, वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए देखिएगा, इन सभी बातों को विशेष ध्यान दे, डॉक्यूमेंट्स और भी लेकर तैयार रखना है। एक दूसरा अगर विशेष चीज ध्यान रखना है कि जैसे मान लो चेस्ट नंबर 372, अगर वहां से उसे क्वेश्चन पूछी जा रही है या फिर कोई बात की जा रही है अफसर से बात, आपको पता है 15 का एक बैच रहेगा, तो आपको बात करने, आपको अंदर से तुरंत ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए भाई वास्तव में हमसे क्या पूछने वाले। अगर पूछने वाले तो हमेशा एक्टिव रहना है एकदम बिल्कुल तरह से। ठीक है, एकदम मायूस भरा शकल नहीं करनी है। उसमें मेन पॉइंट आपको ये देखा है, अगर टेस्ट में फेल भी हो जाते हो दोस्त तो आपको पास हो जाए। कैसे पास होगा, पास इस बात होते आपको मोरल इंप्रूव के अकॉर्डिंग देखा जाता है। सपोज अगर आपको क्लीनिंग भी नहीं करना आता तो आप हो सकते हो यार, क्लीनिंग तो बाद में कर ही लो, लेकिन आपका डिसिप्लिन तो पहले क्लीन होना चाहिए। समझ रहे मैं क्या कहना आप चाह रहा हूँ। ठीक है, तीन से बातों को पूरा विशेष ध्यान देना है कि एकदम बिल्कुल एक्टिव रहना है, एकदम स्मार्टनेस के साथ। ठीक है भाई, तो और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा मैं दूसरी बात करूँ स्वीपर का टेस्ट कैसे होता है और कैसे इसको पास करें। देखिएगा दोस्त, स्वीपर का टेस्ट में आपको मैं बता दूं, स्वीपिंग करना आना चाहिए, क्लीनिंग करना आना चाहिए, उसके साथ साथ टॉयलेट और बाथरूम क्लीनिंग, ये डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी है। ठीक है भाई, टॉयलेट बाथरूम क्लीनिंग के साथ साथ आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स के बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो आपको पता है 15 का बैच बनेगा और इससे एक एक करके अलग अलग, सभी से तो टेस्ट है, सभी से टॉयलेट बाथरूम क्लीन करवा नहीं सकते, तो कुछ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में आगे बताऊंगा, और कुछ से प्रैक्टिकली भी डायरेक्ट करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और कैसे पास करने के लिए भाई वही आपका नियमित कंटिन्यू वाला अपने देखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए दोस्त, देखिएगा ऑफिस सफाई करने के बाद आप किस किस बातों का विशेष ध्यान देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये कौन सा स्वीपर टेस्ट है, यानी कि सफाई कर्मचारी। ठीक है, आप इस पे टॉयलेट और बाथरूम या फिर जो शॉप फ्लोर कहते हैं हम, बाहर के मैदान, ठीक है, शॉप फ्लोर हो गया। आपको पता है ये जो जॉब है, जॉब के करने के बाद आपका जो जॉब प्रोफाइल है, या तो फ्रंटियर हेड क्वार्टर या फिर कैंप में हो सकता है, डिप्टी जॉब लोकेशन लग जाएगा, या फिर उसका आपका कौन सा किसी ऑफिस स्टाफ, बड़े बड़े सीईओ साहब में स्टाफ में लग सकते हैं। ठीक है, तो आपको जिधर, अगर सपोज ऑफिस भी कब कर रहे हो तो ऑफिस भी क्लीनिंग या स्वीपिंग करने के पश्चात, या फिर फ्रंटियर हो सकता है, हेड क्वार्टर हो सकता है। तो फिलहाल हम अभी बात करने वाले हैं ऑफिस के बारे में, ध्यान दीजिएगा। तो ऑफिस की क्लीनिंग करने के बाद से आप किन विशेष ध्यान दें, जब भी आपको पता
होता है, ऑफिस होगा तो वहाँ एसी भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइट भी होंगे, पंखे होंगे, फाइल्स वगैरह सब, टेबल वगैरह सब पड़े रहेंगे। तो आपको विशेष इस बातों के ध्यान देना है कि जब भी ऑफिस की क्लीनिंग करने के जब पश्चात निकलो तो उसमें आप ये ध्यान देना है कि लाइट तो आना है, एसी तो आना है, कहीं टेबल वहां से मैंने सफाई के दौरान यहाँ से टेबल वहां कर दिया तो उसको वहीं उसी स्थान पे रखना है। ये सब विशेष ध्यान देना है। कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई फाइल है, क्लीनिंग करने के दौरान अगर सपोज गिर गया और टूट भी गया तो क्या करना है, छुपाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उसे बता देना है बेहतरीन तरीके से, सॉरी मांग लेना भाई। उसके साथ से मतलब कहने का मतलब है कि कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ से यहाँ कर रखो तो वहीं बिल्कुल उसी स्थान पे होना चाहिए, ठीक है भाई दोस्त। तो ये सब पूरा डिटेल आपको विशेष ध्यान देना है, चाहे फ्रंटियर का हो या फिर हेड। और मान लो सपोज कैम के कर रहे हो तो कैम के लिए भी वही सिस्टम है भाई, जो जहाँ सामान है उसके लिए वहीं रखना है। ये नहीं कि क्लीन करने के बाद हटाओ चलो जाने दो, जो देखा होगा देखा जाएगा, तो ऐसे नहीं है। इसमें विशेष ध्यान देना है भाई, जो जहाँ ऐसे होना चाहिए। दोस्त ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, काफी बेहतरीन, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप, ठीक है भाई। क्योंकि ये सारा क्वेश्चन ऑफिशियल एक समझ जवाब जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके द्वारा एक क्वेश्चन लिया गया है, समझ पा रहे हो आप दोस्त, ठीक है। गर्मी बेहतरीन है, फिर भी आपके लिए फैन बंद करके वीडियो बना रहा हूं, ठीक है भाई, क्योंकि आवाज ज्यादा बाहर आते हैं, ठीक है। देखिएगा तीसरे पॉइंट बात करूं मैं यहाँ पे, वहां से आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि वहां पे वाइपर रखा है, क्लींजी या फिनाइल या फिर सीक झाड़ू या फूल झाड़ू या फिर बहुत से इंस्ट्रूमेंट है वो रखा गया, वहां से आप कोई एक लेकर आओ। जैसे कि आप किसी कैंडिडेट से पूछ दिया जाएगा कि भाई ये वाइपर वहां रखा है, आप वाइपर लाओ, सारा सामान वहां उपलब्ध रहेगा, सभी जितने भी टूल्स है स्वीपिंग है सारे टूल्स वहां उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। गूगल से जाके सर्च कर सकते हैं स्वीपिंग टूल्स क्या क्या है, तो वो भी उसके बारे में डिटेल समझ सकते हैं। तो आपको वाइपर पता होना चाहिए कि वाइपर वो क्या है, क्लींजी पता होना चाहिए क्लींजी क्या है, फिनाइल पता होना चाहिए फिनाइल क्या है। तो इन सभी प्रकार को अलग अलग डेट को अलग अलग मतलब अपना ये टूल्स पता होना चाहिए कि भाई वास्तव में ये क्या है, ठीक है भाई दोस्त। तो ये पूरा मेरे कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो कि सभी जाके गूगल पे सर्च मारिए स्वीपिंग टूल्स क्या है और स्वीपिंग केमिकल्स वगैरह क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसके कैसे उपयोग करते हैं, ठीक है भाई दोस्त। आपको उम्मीद करता हूँ इतने तो आप समझ पा रहे होंगे। सीक झाड़ू, जैसे कि सीक झाड़ू और फूल झाड़ू में भी अंतर है। सीक झाड़ू मान जो कच्चे फर्श वगैरह पे भी की जा सकती है, लेकिन जो फूल झाड़ू की मैं बात करूँ वो पक्के फर्श हो गए, टाइल्स वगैरह, इन सभी पे किया जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग आपका प्रोसेस है, अलग अलग, जैसे फिनाइल का अलग है, ठीक है भाई, हार्पिक का अलग काम है, ठीक है। तो क्लींजी का इसमें और भी आगे समझने वाले होंगे, जैसे हार्पिक और फिनाइल में क्या अंतर है, अरे बहुत कुछ समझने वाले, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके वीडियो जानते जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए देखिए यहाँ बात करें सफाई के क्लीन यानी कि स्वीपिंग के दौरान आप किस किस पीपी का प्रयोग करते हैं। चलिए पीपी की बात आ गई, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक सामान, ठीक है। मैं इनके सामग्री में बात करूं यहाँ पे, जब भी आप क्लीन करने जाओ तो आपको जैसे कि मान लो टॉयलेट क्लीन करना हो या फिर बाथरूम क्लीन करना हो या फिर कोई ऑफिस क्लीन करना है, तो आपके हेतु उससे रिलेटेड कौन सा पीपी हमें पहनना है। जैसे सर्जिकल ग्लव्स पहनना है, ठीक है भाई, अगर रबर प्लस फुल बाजू पहनना है तो रबर ग्लव्स भी पहन सकते हैं, ठीक है। नोज मास्क तो बिल्कुल अनिवार्य है। पैर में अपना फुट पैंडल वाला वो जो सेफ्टी आर्म होता है वो भी आप पहन सकते हैं। तो जितने भी सेफ्टी एप्रॉन वगैरह हो गया ये पहने, तो इन सभी प्रकार को ये सब विशेष ध्यान दिया जाता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि आप वहाँ टॉयलेट बाथरूम क्लीन करने जाना है, ठीक है, सभी से तो करवा नहीं सकते टॉयलेट बाथरूम, बोले भाई क्लीन करने जाना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, किस का उपयोग करोगे, ये सब विशेष ध्यान दिया जाता है। बहुत से कैंडिडेट तुरंत जाएंगे, हार्पिक मार देंगे, क्लीन कर देंगे, हो गया, तो वो फेल हो जाएंगे। इसमें क्या विशेष देना, पहले पीपी का भी विशेष ध्यान देना है कि मैं नोज मास्क पहनूंगा, सर्जिकल ग्लव्स पहनूंगा, रबर ग्लव्स पहनूंगा, जितने भी सेफ्टी आर्म होंगे, एप्रॉन होंगे, उन सभी को हम अपनाएंगे, ठीक है भाई। तो ये है कुछ पीपी के बारे में आप सर्च करके देख सकते हैं दोस्त। देखिएगा अगर आपको इस एरिया में 5 मिनट में क्लीन करने का कहा जाए तो आप कैसे करेंगे, और देखिएगा सभी सामान वहां उपलब्ध रहेगा और डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि आप ये जो एरिया है इसको 5 मिनट में क्लीनिंग करना है, तो आप कैसे करेंगे। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि वो चेक करेगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले प्रयोग कर रहा है और कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ठीक है। सपोज ये अपना मार्कर है, वेस्टेड है, यहाँ ऐसे गिरा पड़ा हो और उसे उठाना है, उसी को इसी पॉइंट को देखने के लिए उसने इस पॉइंट को बोला है कि अगर वो बंदा इसको उठा रहा है या फिर नहीं उठा रहा, अगर उठा रहा है तो कहाँ रख रहा है, डस्टबिन में रख रहा है या फिर केवल बाहर रख रहा है। डस्टबिन के भी बात से पॉइंट याद रखिएगा, डस्टबिन में क्या है दोस्त, डस्टबिन में कई प्रकार के तीन प्रकार के होते हैं लगभग। गीली वस्तु के लिए अलग डस्टबिन होती है, ठीक है, सूखी वस्तु के लिए अलग होती है, लौह पदार्थ के लिए, लकड़ी पदार्थ के लिए, इन सभी प्रकार के लिए अलग अलग डस्टबिन बनाए रखते हैं जो कि उस पर फर्स्ट क्लास लिखा होता है, ब्लू ग्रीन और रेड, ठीक है। इन 3 प्रकार को आपको डस्टबिन के बारे में पूरा डिटेल थोड़ा आगे समझते जाएंगे हम लोग, ठीक है दोस्त। तो इसी में ये पॉइंट देखा जाता है कि भाई ये 5 मिनट क्लीन तो कर लेगा, लेकिन किस का कहाँ सामान क्या कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, साफी झाड़ू कैसे कर रहा है, झाड़ू अगर पकड़ रहा है तो कैसे पकड़ रहा है, झाड़ू का भी पकड़ने का भी तरीका अलग अलग होता है, वो सारा वीडियो हम आगे समझने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त वीडियो अच्छा लगा, दोस्त वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपका तुरंत आपका सारा नोटिफिकेशन आपको देती जाएगी, ठीक है। गर्मी बहुत है, भयंकर है, सब आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी बस लाइक व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा आना चाहिए ताकि दूसरा वीडियो बनाने में भी अच्छा मन लगे, ठीक है भाई दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक सब्सक्राइब जय हिंद, वंदे मातरम।